हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पाचन बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। तो इस अवसर पे हमने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी कि आप लोग गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे से मनाइए। चलिए, आज हम 27 जनवरी में हैं और आज हम डे 12 पे बात करेंगे, सेट्स इन पाइथन। एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ। मैं दीपांशन, को फाउंडर ऑफ विद्या क्लासेस बिजनौर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज आपके लिए पाइथन की एक बढ़िया जो है मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और पाइथन खत्म होने के बाद हम जो है एक बहुत बढ़िया वीडियो दूसरी एक सीरीज शुरू करेंगे। जल्दी मैं उस पर आपको बताऊंगा कौन सी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने विद्या क्लासेस बिजनौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए विद्या क्लासेस बिजनौर को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, उनसे रिलेटेड कोर्सेज मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स भी अगर चाहिए होगा तो इस चैनल पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपको टेक से रिलेटेड कोई स्पेशल कोर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विद्या टेक क्लासेस पे कमेंट की करके बताइए हमें कि आपको अगली सीरीज, अगला कोर्स किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर वर्क करेंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं डे 12 में हम सेट्स की, सेट्स इन पाइथन। चलिए आगे बात करते हैं। सेट्स इन पाइथन, पाइथन में सेट क्या होता है? तो सेट इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी तक हमने जो बात करी थी लिस्ट और टपल की, वो थे ऑर्डर्ड कलेक्शन। लिस्ट और टपल दोनों ही अपने ऑर्डर में वर्क करते थे। अगर मैंने पहले कोई एलिमेंट दिया है तो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 ऐसे चलती थी, लेकिन यहाँ पर आपके ऑर्डर नहीं होते, यहाँ अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। अब क्या हो रहा था, अभी तक लिस्ट और टपल दोनों जो है यूनिक एलिमेंट्स पे काम नहीं करती थी। अगर आपने डुप्लीकेसी दी है उसे तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यूज उसके अंदर डाल रखी है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है, वो नहीं रुकेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर आपने सेट में डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी तो सेट उसे हटा देगा, बाहर फेंक देगा। एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स, और ऐसे एलिमेंट जो चेंज नहीं हो सकते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा, पाइथन के सेट में ऐसा नहीं है कि सेट चेंज नहीं हो सकता, सेट चेंज हो सकता है, लेकिन वो ऐसी वैल्यूज है जो चेंज नहीं हो सकती हैं। अभी बताएंगे आगे कैसे। Sets are used when you want to store distance value। देखो, डिस्टेंट वैल्यूज क्या होती हैं? ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रिपीट ना हो रही हो, यानी यूनिक वैल्यूज हो रही हो, सीधी सीधी बात ये है। एंड परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन। मैथमेटिकली सेट ऑपरेशन आपने मैथ के अंदर पढ़े होंगे, सेट का कॉन्सेप्ट, तो ये वहीं से उठ के आया है। तो ये मैथमेटिकली सेट ऑपरेशन को भी हम पाइथन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। Unlike list and tuples, sets are mutable। लिस्ट और टपल की तरह जो है सेट्स क्या है, म्यूटेबल है, बट दे कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट और डिक्शनरी। बट वो लिस्ट और डिक्शनरी की तरह म्यूटेबल एलिमेंट्स को जो है सपोर्ट नहीं करता है, या कह सकते कंटेन नहीं करता है। यानी वो इम्यूटेबल एलिमेंट्स लेता है पर वो चेंजेबल है। सेट इम्यूटेबल एलिमेंट्स लेता है पर वो चेंजेबल है। लेकिन वहीं आपका लिस्ट है या डिक्शनरी है, वो आपका म्यूटेबल एलिमेंट्स लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। की फीचर्स पे बात करेंगे हम, की फीचर्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला फीचर है अनऑर्डर्ड। भैया अभी मैंने आपको बताया था कि भैया लिस्ट और टपल तो आपका ऑर्डर्ड है, पर आपका सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। दे डू नॉट मेंटेन एलिमेंट ऑर्डर, यानी एलिमेंट का ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। अगर मान लीजिए आपके पास ए, बी एंड सी तीन एलिमेंट है और आप उसको 0 1 और 2 इंडेक्सिंग पर रख रहे हैं, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो हो सकता है सी पहले प्रिंट हो जाए, ए बाद में और बी उसके बाद में। ऐसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि लिस्ट या टप्पल में हमने ऐसा नहीं पढ़ा है तो वो ऑर्डर्ड है, लेकिन सेट हमारा अनऑर्डर्ड है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो रिपीट ना हो। अगर मैंने मान लीजिए इसके बाद दोबारा ए लगा दिया होता है यहाँ पे, तो सेट के अंदर इस ए की कोई वैल्यू
नहीं होती, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली हटा देगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल क्या कह रहा है, यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम ए सेट। अब आप एक सेट में से कोई भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हो। तो ये कंडीशन है आपका म्यूटेबल की सेट के अंदर। लेकिन एलिमेंट्स कैसे चलेंगे, इम्यूटेबल चलेंगे। आगे बात करते हैं अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स का मतलब क्या हुआ, आप इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से समझेंगे। इन दोनों से इसका मतलब निकल के आ रहा है। अब देखिए अनऑर्डर्ड है, तो भैया अभी मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, आप 0 1 2 3 लेके चल रहे थे, बट जब आपने देखा कि ए बी सी को मैं प्रिंट करने जा रहा हूं, यानी सेट को प्रिंट करने जा रहा हूं, तो वो तो सी बी ए या सी ए बी या कुछ और दे रहा है, मुझे बी ए सी दे रहा है या कुछ और दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे तो आप अगर कहने लग जाओगे कि मुझे जीरो इंडेक्सिंग का एलिमेंट दो, तो ये इसके लिए तो जीरो इंडेक्सिंग का एलिमेंट बार बार बदलता रहेगा, कभी सी होगा, कभी ए होगा, कभी बी हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनइंडेक्स्ड हुआ, क्योंकि ऑर्डर में नहीं है। और दूसरा यूनिक एलिमेंट्स, अब आप कहने लग गए भाई थर्ड एलिमेंट दो, और वो थर्ड एलिमेंट जो ए था वो तो डुप्लीकेट हो रहा था, तो वो तो डिलीट कर दिया इसने। तो अब कैसे काम चलेगा, जो हटा चुका है वो कहां से लेके आएगा वैल्यू। इसलिए यहाँ पे अनइंडेक्स्ड है, यानी आपका सेट के अंदर इंडेक्सिंग वर्क नहीं करेगी। एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स के थ्रू वो यूज नहीं होंगे, सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ पॉइंट बहुत इजी है, सपोर्ट्स मैथमेटिकली ऑपरेशन। मैथमेटिकली ऑपरेशन कौन से, आपकी यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, और ये सब रिलेटेड जो टू सेट है, सेट से जितने रिलेटेड है वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारी अगली वीडियो के लिए, अगली सीरीज के लिए, क्योंकि अब जल्दी पाइथन खत्म होने वाली है, हम चाहते हैं कि आप अपने सजेशन दें कि हम आगे किस टॉपिक पर नई सीरीज लेकर आए। आपको सी, पाइथन, जावा या जो भी लैंग्वेज चाहिए होगी, डेटाबेस से रिलेटेड चाहिए होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे और आपके लिए उस हिसाब से वीडियो लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। सिंटैक्स टू क्रिएट ए सेट। सिंटैक्स टू क्रिएट ए सेट का मतलब क्या हुआ कि अब हम सेट को क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स का यूज करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए तीन तरीके से यहाँ सेट का हम यूज करेंगे क्रिएट करने में। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस का, सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। एक वेरिएबल बनाया, दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस लगाए और बीच में अपने एलिमेंट्स लिख दिए। बिल्कुल सिंपल सोवर सा काम, यही हमने लिस्ट में करा था, यही हमने टपल में करा था। बस लिस्ट में क्या था, लिस्ट में इस तरह से हमने लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करा था, पल में हमने स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करा था। रफल में हमने इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करा था, और सेट्स में अब हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बात करते हैं सिंपल सोवर सा सेट कंटेनर। सेट कंटेनर का यूज करके भी तो हम सेट को यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक मैंने वेरिएबल लिया माई सेट, मैंने सेट कंटेनर लिया और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ लार्ज ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स लगा दिए। ध्यान से देख रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लार्ज ब्रैकेट लिया, फिर उसके अंदर अपने एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये मेरा सेट कंटेनर बन गया। जो ये मेरा लिखा है सेट, और उसके बाद मैंने ये लिखा है अपने स्मॉल ब्रैकेट्स, ये एक्चुअल में मेरा सेट कंटेनर है। देखिए यहां मैंने इसको रिप्रेजेंट भी कर रखा है, ये मेरा सेट कंटेनर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एम्पटी सेट, एम्पटी सेट क्या कहता है कि एम्पटी सेट कहता है, एम्पटी सेट आपने सेट कंटेनर बना दिया और उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखा है, तो वो क्या हो गया आपका एम्पटी सेट। आप एम्पटी सेट को करने के लिए एक काम और ऐसा कर सकते हैं कि आप दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस लगाइए, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं दीजिए, तो भी आपका क्या होगा, एक एम्पटी सेट क्रिएट होगा। क्रिएट एन एम्पटी सेट डिक्शनरी, नॉट ए सेट। यहां पर क्या हुआ, यहां बहुत ध्यान से समझना, यहां क्रिएट एन एम्पटी सेट डिक्शनरी हुआ है, ये डिक्शनरी का एम्पटी सेट बना है, ये नॉट ए सेट, ये सेट नहीं बना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आने लग जाएगी। अब बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट की एक्सेसिंग कैसे होती है।
सिंस सेट आर अनऑर्डर्ड, जब सेट अनऑर्डर्ड है, यू कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट डायरेक्ट यूजिंग एन इंडेक्स। आप अब इंडेक्स का तो यूज कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो यू कैन इंटीरेट थ्रू ए सेट यूजिंग ए लूप। इंटीरेट का मतलब होता है यहाँ पे, इटरेट का यहाँ मतलब हो गया है कि आपकी कोई कंडीशन को रिपीट कर रहा है वो। तो यह इटरेट का जो मतलब है वो क्या है आपका, थ्रो ए सेट यूजिंग अ लूप, लूप के मदद से उसको रिपीट कर रहा है। देखिए जैसे मैंने माई सेट लिया और यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट दे दिए अपने यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इस सेट में मैंने एलिमेंट दिए हैं, अब मैं यहाँ फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। अभी मैं आपको फॉर लूप वगैरह सब पढ़ाऊंगा। इसमें आइटम दिया मैंने इन, और यहाँ पे मेरे माई सेट होगा, यानी मेरे ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वन बाय वन, इस आइटम के अंदर आएंगे वन बाय वन, उनको मैं प्रिंट करता जाऊंगा, प्रिंट आइटम। तो आप इसको अपने आईडीएलई पे यूज करके देखिए, फटाफट जल्दी से इसको आईडीएलई पे कीजिए, वीडियो पॉज करके अपने आईडीएलई को खोलिए और इसको करके देखिए। एक बार मैं इतना ही क्लीन कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके फटाफट आईडीएलई पे करके देखिए। आई होप आपने आईडीएलई पे इसे कर लिया होगा और इसको रन करके आप समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। अब चलिए आगे बात करते हैं सेट मेथड्स पे। सेट मेथड्स क्या कहता है, सेट मेथड्स कहता है कि सेट हमारे तीन टाइप के हम बेसिकली यहाँ समझेंगे। एक तो एडिंग एलिमेंट, एक रिमूविंग एलिमेंट और एक सेट ऑपरेशंस होंगे, वो भी हम समझेंगे। तो अब हमारे पास जो एडिंग एलिमेंट्स है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, ये अवेलेबल है। मैंने क्या बताया, सेट तो म्यूटेबल है, बट सेट के एलिमेंट वो होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। सेट उन एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। तो देखिए माई सेट डॉट एड, और किसको ऐड कर रहा है, फोर को। तो एडेड फोर टू ए सेट, टू द सेट, सेट में कौन ऐड हो गया, फोर ऐड हो गया। रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट को रिमूव करेंगे। देखिए माय सेट में अगर मैंने डॉट रिमूव टू कर दिया, तो अब ये रिमूव कर देगा टू को, लेकिन एक दिक्कत है इसमें, ये राइज की एरर देगा। की एरर देगा कब देगा, टू इज नॉट प्रेजेंट, अगर टू हमारे सेट में प्रेजेंट ही ना हो। मेरे अगर इस सेट में मान लीजिए टू होता ही नहीं और मैं टू को रिमूव करने के लिए कह देता, तो ये मुझे की एरर दे देता। अभी आप जब ये सेट बनाएंगे उसके बाद इसको रिमूव करेंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर आप इस टू की जगह यहाँ पे फाइव दे देंगे तो ये की एरर दे देगा। कौन सा एरर दे देगा, की एरर। आप अपने नोट्स में इस की एरर को जरूर मेंशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे माई सेट डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड क्या करेगा, ये भी रिमूव करने का काम करेगा, लेकिन थोड़ा अलग होगा। देखिए कैसे, फाइव। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रिमूव कर देगा फाइव को, लेकिन अगर फाइव हुआ ही नहीं, मान लीजिए अब है ही नहीं फाइव, हमारा वन टू थ्री है और हमने ऐड करने के बाद फोर और डाल दिया था, ठीक है। वन टू थ्री फोर तो है, बट फाइव तो है ही नहीं। यहाँ पे टू को रिमूव कर चुके हैं हम, चलिए फाइव तो है ही नहीं अब भी। तो फाइव है नहीं, तो अब भी ये क्या करेगा, डज नथिंग इफ फाइव इज नॉट प्रेजेंट। ये कुछ नहीं करेगा, ये अगर होगा तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो जाओ भैया ऐसे निकल जाओ। तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा। एरर कौन देगा, रिमूव देगा। अगर मान लीजिए आपके पास टू अवेलेबल नहीं होता आपके सेट में, तो यहाँ पे हमें कौन सा एरर मिलता है, की एरर मिलता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एरर्स भी समझना बहुत जरूरी होते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आने लग गई होंगी। तो इसको अपने आईडीएलई पे जाइए, फटाफट इसको ट्राई कीजिए। ये सारी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये अपने आईडीएलई पे जरूर ट्राई करते रहिए, क्योंकि आप जब आईडीएलई पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पाइथन ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और अगर आइडियली अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं करा है, आइडियली को इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। इस सीरीज की सेकंड वीडियो उसी के ऊपर है, तो आप जब सीरीज में जाएंगे तो सेकंड वीडियो में देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सेट मेथड्स पे ही हम बात करेंगे अब हमारे सेट ऑपरेशंस में। ये तीसरा मेथड है हमारा सेट ऑपरेशंस का। सबसे पहला है यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस और फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। ये चार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए जो यूनियन होता है, यूनियन कहता है सीधा सीधा चीज को मिला देना, जोड़ देना, उनको एक जगह कर देना। तो देखिए कंबाइंस ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट, कि दोनों जो दो सेट है उनकी जो यूनिक एलिमेंट्स है उनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, उनको जोड़ दो, उनको एक जगह ले आओ। देखिए मेरे पास सेट वन है और सेट टू है,
1 2 3 है सेट 1 में और 3 4 5 है सेट 2 में, दोनों में 3 जो है वो कॉमन है, तो भैया 3 एक ही बार लूंगा मैं, 3 बार बार रिपीट नहीं होगा। ये आपने सेट की बेसिक मैथ में भी पढ़ लिया अगर आप 11th क्लास या उससे अबोव पढ़ चुके हैं तो, क्योंकि 11th का पहला ही चैप्टर सेट है। तो सेट 1 और सेट 2 का जब मैंने यूनियन करा, यूनियन करा, तो यूनियन करती है मेरे पास 1 और 2 हो गया और 3 हो गया, बट ये वाला 3 कैंसिल हो गया क्योंकि रिपीट था, फिर 4 और 5 होगा। तो देखिए मेरा आउटपुट क्या हुआ, 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरसेक्शन क्या कहता है, इंटरसेक्शन कहता है कि भैया अब सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर आओ जो कॉमन है। इंटरसेक्शन कहता है कि कॉमन चीजों को ही मैं करूंगा। तो फाइंड कॉमन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स को फाइंड कर रहा है, कॉमन एलिमेंट्स को। देखिए प्रिंट सेट 1 एंड 2, एंड यहाँ पे जो एंड का साइन है ये इंटरसेक्शन का साइन है एक्चुअल में, ठीक है ना। ये किसका साइन है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का साइन में अब मैंने क्या करा, अब मेरा जो सेट 1 था और सेट 2 था उन दोनों में 3 कॉमन था, तो ये आउटपुट दे दिया इसमें 3। डिफरेंस, डिफरेंस क्या कहता है, एलिमेंट्स इन वन सेट, यानी जो हमारा पहला जो हमने सेट दिया होगा उस सेट में, बट नॉट द अदर, लेकिन दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैंने लिखा है प्रिंट सेट 1 माइनस 2, यानी सेट 1 का डिफरेंस 2 से कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे सेट 1 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है बट 2 में नहीं है, सेट 1 में प्रेजेंट है बट 2 में नहीं है, ऐसे एलिमेंट लिख दूंगा। तो आप देखिए 1 2 3 जो है सेट 1 में प्रेजेंट है और 3 4 5 सेट 2 में प्रेजेंट है। तो एक मिनट में थोड़ा सा वहां से हल्का कर देता हूँ मार्क, लीजिए 1 2 3 आपका सेट 1 में प्रेजेंट है और 3 4 5 सेट 2 में प्रेजेंट है, तो 3 तो वैसे ही कट गया, ये तो हटा दो। और 4 और 5 को इसलिए हटा दो क्योंकि सेकंड सेट में है, तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट वैसे ही हट गए। बचे क्या, 1 और 2, तो ये हमारा आउटपुट हो गया सेट में 1 और 2। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या प्रिंट हुआ, सेट 1 डिफरेंस सेट 2 सेट 1 कॉमा 2। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है द एलिमेंट्स इज सॉरी इन आइदर सेट बट नॉट बोथ, कि बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक सेट में तो हो पर दोनों में ना हो, यानी सीधा सीधा बात है, कॉमन कंडीशन हटा दो, जो भी कॉमन है ना उसे उड़ा दो, बाकी जो यूनिक बचे हैं उन सबको लिख दो। यहाँ पे हमने क्या करा था, रिपीटेशन हटा रहे थे केवल और सबको का यूनिक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करा, जिसका रिपीटेशन हो गया है उसके रिपीटेशन के साथ साथ उस एक्चुअल वैल्यू को भी उड़ा दो और सिर्फ वो वैल्यूज रखो जिनका कोई रिपीटेशन नहीं है। तो देखिए सेट 1 और सेट 2 का जब मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस करा तो मुझे 1 2 4 5 मिला, 3 क्या हुआ, दोनों में कॉमन था इसलिए 3 उड़ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीजें आपको हो रही हैं। आगे बात करते हैं हम, एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ सेट से रिलेटेड। एग्जाम्पल 1, रिमूविंग डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट में से डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे, तो मैंने एक माई लिस्ट बनाई, उसमें कई सारे डुप्लीकेट्स जैसे 2 है 4 है, डुप्लीकेट सही है। यूनिक सेट करने के लिए मैंने सेट में क्या कर दिया, उस लिस्ट को डाल दिया, उठाया सेट के अंदर उस लिस्ट को डाल दिया। अब लिस्ट क्या हो गई, वो सेट बन गई नहीं बन गई, और जब लिस्ट सेट बन गई तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई। तो अब जब मैं यूनिक सेट को इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा यूनिक सेट में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, ना 2 का रिपीटेशन हुआ ना 4 का रिपीटेशन हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, चेकिंग मेंबरशिप, मेंबरशिप को चेक कर रहे हैं कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर ध्यान आ रहा है, मैंने ऑपरेटर से पढ़ाया था आपको, तो थोड़ा थोड़ा से वहां से उठ के आया है, तो बहुत ध्यान से अगर मेंबरशिप ऑपरेटर की सीरीज नहीं देखी है प्लीज जाइए ऑपरेटर की सीरीज देखिए। यहाँ पे सेट मैंने लिया 10 20 और 30, प्रिंट कर रहे हैं 10 इन सेट माई सेट, जो 20 है सॉरी वो माई सेट में है, अगर होगा तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा और नहीं होगा तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो 40 इन माई सेट तो वो फॉल्स प्रिंट कर चुका है। तो आई होप आपको माई मेंबरशिप ऑपरेटर्स यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेट, सेट्स के एडवांटेजेस पे। सेट के एडवांटेजेस भी बहुत जरूरी है, और इसी के साथ हमारा सेट खत्म हो जाएगा
और कल हम डिक्शनरी पे बात करेंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली, यानी यहाँ पे सीधा सीधा सेट का सबसे बड़ा सबसे मेजर एडवांटेज है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपकी होगी भी तो हट जाएगी। एफिशिएंट फॉर मेंबरशिप टेस्टिंग, मेंबरशिप टेस्टिंग को करने में भी बहुत आसानी, यानी इन ऑपरेशन को हमने पीछे भी परफॉर्म करके देखा था कितना इजीली हो गया था। प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फ्रॉम मैथमेटिकली ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सेट के, अभी आपने डिक्शनरी सॉरी सेट के आपने अभी यूनियन और इंटरसेक्शन और ये सब पढ़े थे, डिफरेंस वगैरह, तो ये इनको ये बिल्ट इन सपोर्ट है, यानी पहले से अवेलेबल है पाइथन के अंदर, बाकी किसी में भी इतना ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पाइथन के अंदर ही बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये एडवांटेजेस पाइथन के समझ सॉरी सेट के संबंध में आए होंगे, पाइथन के अंदर सेट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं आज के डेली क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का डेली क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप हमारी सीरीज से इसलिए भी जुड़िए कि ये डेली क्वेश्चन आपकी बेसिक कंप्यूटर को, आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर को बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा, और आप कहीं कल के लिए इंटरव्यू में भी बैठेंगे या किसी कंपटीशन में भी बैठेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए टपल फ्रॉम ए लिस्ट, टपल बनाना है हमें किससे, लिस्ट से, लिस्ट से हमें फिर क्या बनाना है, टपल बनाना है पाइथन के अंदर। देन चेक इफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट एग्जिस्ट इन द टपल एंड काउंट इट्स अक्यूरेंस इफ प्रेजेंट, मतलब सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट से टपल बना लिया, अब उस टपल में हमें ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, वो बता रहा है। फाइनली डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ इट्स फर्स्ट ऑक्यूरेंस, और जो सबसे पहली बार वो आया था उसके इंडेक्सिंग को वहां पर डिस्प्ले कर दो। मान लीजिए थर्ड इंडेक्सिंग को सबसे पहली बार नंबर हमें मिला था, तो हमने वो एलिमेंट को उस की इंडेक्सिंग को 3 प्रिंट कर देंगे। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल इनपुट क्या है कि हमने ओरिजिनल लिस्ट ली, हमने इस तरह से सर्च एलिमेंट हमने कर रहा है 10, ये हमारे इनपुट हो रहे हैं, ये जो हम इनपुट देंगे उसको। फिर हमारे एग्जाम्पल में आउटपुट कैसे आएंगे, तो ओरिजिनल टपल, तो देखिए ये पूरी पूरी लिस्ट टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए। और एलिमेंट जो था वो इस लिस्ट में है, जी हाँ है, ये देखिए है ना, तो है तो यस, पहले तो यस प्रिंट करा। उसके बाद ऑक्योर्स ऑफ 10, 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, 3 बार आ रहा है। उसका फर्स्ट ऑक्योरेंस ऑफ 10, 10 की सबसे पहली ऑक्योरेंस देखिए यहाँ पे 0 और 1, 1 इंडेक्सिंग पे थी, तो इंडेक्स 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या इनपुट देना है और हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको फिर उसका मेथड यानी उसका आंसर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पहले जरा सा बैक कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा समझिए और आगे बढ़िए। आगे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, ये इतना सा नहीं है, अभी एक और स्लाइड है इसके बाद। गिव लिस्ट एंड सर्च एलिमेंट, सबसे पहले हमने लिस्ट देखेंगे, उसके एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो हमने लिस्ट ले ली, हमने सर्चिंग एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये हमें गिवन हो गया है, ये हमें पता चल गया है। कन्वर्ट लिस्ट टू टपल, अब सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये काम कर रहा है हमने सबसे पहला कि भैया हमने एक लिस्ट बना ली और हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो बात हमने ली। अब उसके बाद हम लिस्ट को टपल बना रहे हैं। लिस्ट को टपल बनाने का काम कैसे कर रहे हैं, हमने बाहर लिखा टपल, इस तरह से लिखते थे, और सेमी ब्रैकेट्स में सेमी ब्रेसेस में हमने इसे लिख दिया ओरिजिनल लिस्ट को। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टपल कैसे कन्वर्ट हो गया। अब प्रिंट कर दिया मैंने ओरिजिनल टपल, और यहाँ टपल प्रिंट हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, चेक इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द टपल। अब चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है टपल में, नहीं कर रहा है। इफ का यूज करते हुए सर्चिंग एलिमेंट जो हमारा सर्च एलिमेंट था इन ओरिजिनल टपल, जो टपल है हमारा उसमें है या नहीं है, तो जी प्रिंट कर देंगे, अगर होगा तो प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड, यस, और उसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, ऑक्यूरेंस
ओरिजिनल टपल डॉट काउंट सर्च एलिमेंट। ओरिजिनल टपल के अंदर हम काउंट कीवर्ड का यूज करते हुए उसको क्या करेंगे, काउंट मेथड का यूज करते हुए हम उसको सर्च एलिमेंट को काउंट करेंगे और फिर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए प्रिंट करने का कंडीशन ही होती है एफ के थ्रू। एफ के थ्रू अगर मैंने इन कर्ली ब्रेसिस में जो भी वेरिएबल का नेम दिया है, उस वेरिएबल की करंट कंडीशन जो भी चल रही होगी 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी जो भी चल रही होगी, वो यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी ये कंटेनर को की वैल्यू को प्रिंट करने का काम आएगा। तो ये एफ लगाएंगे हम यहाँ पे और इस तरह की ये कर्ली ब्रेसिस लगा के हम यहाँ पे कंटेनर में जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ली है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है प्रिंट करने का भी, तो इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे आगे फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स, पहले इंडेक्स को फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या हो रहा है, ओरिजिनल टपल डॉट इंडेक्स सर्च एलिमेंट। जो भी हमारा एलिमेंट था उसको जब हम देखेंगे इंडेक्सिंग के थ्रू, तो जो भी सबसे पहला इंडेक्सिंग में आ गया होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर से हमने प्रिंट करा एफ के थ्रू फर्स्ट ऑक्यूरेंस सर्च एलिमेंट इंडेक्स और उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग को कर देंगे। ये जब काम होगा जब इफ कंडीशन हमारी चलेगी। अगर इफ कंडीशन नहीं चली तो वो एल्स में क्या कर देगा, सीधा सीधा एलिमेंट नॉट फाउंड कर देगा। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार इस वीडियो को देखिए। इस क्वेश्चन को कई कई बार समझने की कोशिश कीजिए। अपने आईडेली पे जाके इसको पहले पेन और पेपर से खुद भी सॉल्व करिए। आईडेली पे जाके इसको रन भी कीजिए और कई कई बार इसको समझिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक्चुअल में जब आप इंटरव्यू के लिए या आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो कंपनी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। और आप अगर इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं पाइथन के अंदर, तो वो मानते हैं कि आपका बेसिक पाइथन क्लियर है। पाइथन के एडवांस पे भागने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपको जॉब पानी है, आपको बेसिक पाइथन को बहुत अच्छे से समझना होगा। इफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पाइथन को ए और कोर पाइथन, यू आर कवरिंग एडवांस पाइथन वेरी इजीली। तो अब मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को देखा। लंबी वीडियो है, लगभग आधे घंटे की वीडियो है, लेकिन आप सेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हम विद्या टेक क्लासेस पर आपके करियर के लिए पाइथन की बेसिक सीरीज लेकर आए हैं, ताकि आप बिगिनर से प्रो लेवल तक का पाइथन जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जल्दी सीख सके और बहुत इजीली सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको आपके पाइथन के लिए। बेस्ट ऑफ लक और जुड़ते रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।